नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर आज खबर है निर्जला एकादशी व्रत स्पेशल। दरअसल निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में बड़ी एकादशी मानी जाती है और ऐसा मानना होता है कि आज के दिन जो स्त्री या पुरुष या जो परिजन निर्जल व्रत रहते हैं, बूंद का पानी का बूंद भी नहीं पीते हैं, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है प्रभु की कृपा से। आज सुबह से जालौन ज़िले में मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई है। महिलाएं भगवान को शरबत अर्पित करती नज़र आई हैं। जालौन ज़िले के बम्बई वाले मंदिर से ये तस्वीर है। यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर में भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया गया। यहाँ पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ रही है। तस्वीरें आप देखिए। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गौ सेवा ग्राम विकास द्वारा निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में श्री राधे श्याम सोनी की टीम द्वारा आज लोगों को बेल और नींबू का शरबत वितरित किया गया है। नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और दूसरी ओर नाना महाराज के मंदिर में फूल बंगला, झांकी व शरबत का भंडारा भी किया। यहाँ भी भगवान राम के पूरे परिवार को, राम, लक्ष्मण, सीता, जानकी और हनुमान जी महाराज को फूलों से सजाया गया। विशेष यहाँ पर फूल से सजाया गया है। इस संबंध में महाराज जी को जानकारी दे रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। निर्जला एकादशी इसका क्या महत्व होता है और इसका क्या प्रभाव? निर्जला एकादशी की महत्वता है। भीमसेन व्यास जी से पूछते हैं कि हे व्यास जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब कहते हैं कि आप दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न किया करो। मैं उनसे कहता हूँ, मैं विकृप नाम की अग्नि कुंड है, ज़्यादा अन्न खाने से वह शांति प्राप्त होती है। मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मैं एक दिन रह सकूं, जिससे मेरा स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। तब भगवान व्यास जी कहते हैं कि आप भीमसेनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत करने से भीमसेनी आप स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो भीमसेनी एकादशी एक दिन व्रत रहने से 24 एकादशियों का महत्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए भीमसेनी एकादशी की महत्ता है। अभी आपने सुना नाना महाराज के महंत मंदिर के महंत विजय रामदास जी ने कुछ कहा। अब सुनवाते हैं पंडित पवन आचार्य से इस एकादशी व्रत के बारे में। दर्शकों को श्री हमारे साथ आचार्य जी और साथ वरिष्ठ पत्रकार जानकार, आज निर्जला एकादशी है, इस बारे में हम आपको कुछ जानकारी चाह रहे हैं। निर्जला सीधा सा अर्थ है बिना जल के। आज न जल पिया जाता है, न भोजन किया जाता है, भूमि पर शयन करना होता है। जो कोई इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और सीधे भगवान विष्णु के चरणों में बैठने को मिलता है। एक कथा है, एक रुक्मांत राजा था जिसने एक सुंदर सा बगीचा बनाया। बगीचे को देखने के लिए गंधर्वियाँ, देवता, देवियाँ करते थे और उस बगीचे की छटा का दर्शन करते थे और वहाँ भ्रमण करते थे, आनंद थे। एक दिन एक गंधर्व देखने के लिए आए और बगीचे का अवलोकन किया, लेकिन एक बबूल के पेड़ के नीचे से गुजरा और उसके पैर में कांटा लग गया। जब कभी कोई भी व्रत करता है, अगर वो बबूल के पेड़ के नीचे से निकल जाता है तो उसका पुण्य क्षय हो जाता है, उसका वह व्रत समाप्त हो जाता है, उसका व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को बबूल के वृक्ष के नीचे से व्रत जिस दिन किया उस दिन नहीं निकलना चाहिए। उसके पैर में कांटा लग गया तो वो वहीं पर गिर गई और उसके सारे सुकृत नष्ट हो गए, पुनः वो स्वर्ग नहीं जा सकी। राजा जब सुबह बगीचे को देखने के लिए पहुंचा तो उसने सुंदरी को देखा, पूछा, देवी आपका परिचय? उसने सारी घटना बताई। तो ये कैसे हो गया? तो वो नहीं समझ पाए। उसने कहा, हाँ, एक साधन है, एक उपाय है। यदि किसी ने जाने अनजाने में निर्जला एकादशी का व्रत किया हो तो उस व्रत का यह प्रभाव कि उस व्रत के प्रभाव से हमें पुनः हमारा सुकृत वापस मिल सकता है और मैं पुनः स्वर्ग जा सकती हूँ। पता किया जाए। कोई निर्जला एकादशी के लिए व्यक्ति ढूंढा गया, कोई नहीं मिला। अंत में अनजाने में एक कुमार और कुमारिन परस्पर सुबह सुबह पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो घर में भोजन नहीं बना तो भोजन भी नहीं किया दोनों ने और जल भी नहीं पिया। इनका ये निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। इन्हीं को बुलाया गया और कहा गया कि आप अपने इस व्रत के, जो आपने अनजाने में व्रत किया है, इसके सुकृत से, इसके पुण्य से, ये पुण्य आप इनको दे दीजिए और ये पुनः अपना स्वर्ग में पहुंच जाए। उसने वह पुण्य दे दिया तो उस गंधर्वनी ने
कहा कि आज से जो कोई निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उस व्रत का यह प्रभाव रहेगा कि वह अमर यश का भागी बनेगा, भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करेगा। तब से यह परंपरा चली, पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग इस व्रत को करने लग गए और अपने व्रत को करने के बाद पुण्य के भागीदार बनते हैं। इस व्रत में आप भूमि दान कर सकते हैं, आप इस व्रत में किसी को स्वर्ण दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा, आप यथाशा अपने जो आपकी व्यवस्था है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं और ये व्रत कर सकते हैं। ये महापुण्य का देने वाला निर्जला एकादशी का व्रत सभी सनातन संस्कृति के प्रेमियों को करना चाहिए, सनातन धर्मियों को करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।